हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंटिंग पार्ट को लेके जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है दैट इज़ टैली, और जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम जो कि आ चुका है। हम उस प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम अपना जीएसटी रिटर्न को बहुत ही कम समय में और बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करके हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो आज मैं वही प्रोसीजर आपको दिखाने वाला हूँ राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहाँ से कि हम टैली डाउनलोड करने से लेके इंस्टॉल करने, कंपनी क्रिएट करने से लेके इनवॉइस बनाने से लेके सभी चीज़ हम इस आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और जिसकी की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे टैली का हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करने के साथ, जो कि हम डाउनलोड्स में जाएंगे। आपको सिर्फ गूगल करना है टैली प्राइम डाउनलोड, और डाउनलोड का फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के साथ ही आपको उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी करना होगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इस इंस्टॉल फीचर को आगे प्रोसीड करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यस, इंस्टॉल, और यहाँ पे आपका इंस्टॉलिंग का प्रोसीजर जो है पूरा कंप्लीट होगा। और यहाँ सिंपली आप इसको स्टार्ट टैली प्राइम कर दीजिए। यहाँ आपको एक्सेस को अलाउ कर देना है। एप्लीकेशन सेटअप एक बार करना पड़ता है कि आप किस कंट्री का अकाउंटिंग आप मैनेज करने वाले हैं, जिसमें कि आपका इंडिया और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी उनकी कोडिंग के हिसाब से डेटा पाथ जो है, आपका जो लोकेशन है सी यूज़र या जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, मीन्स जो भी टैली पे आप वर्किंग करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, उसका जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा उसका एक पाथ उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर करिएगा, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट के साथ ही यहाँ वेलकम टू टैली प्राइम का आपको मैसेज दिखेगा, और यहीं से आपका काम आगे का शुरू होता है, जहाँ पे आपको एजुकेशनल मोड, अगर आप सिर्फ सीखने के पर्पज़ से देखना चाहते हैं टैली को, प्रैक्टिस पर्पज़ से देखना चाहते हैं, तो आप एजुकेशनल मोड यूज़ करिए। लाइसेंस तब आपको करना है जब कभी आप इसका लाइसेंस वर्जन जो है एक प्रीमियम अमाउंट पे करने के बाद आप उसे ले लेते हैं। बहुत से मेरिट होते हैं लाइसेंस वर्जन लेने के लिए। प्रॉपर बिजनेस रन ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तो आपको लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करना होता है। और आपके पास लाइसेंस है, आप इस पर्टिकुलर सिस्टम में उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो रीएक्टिवेट को यूज़ करना होगा। फर्स्ट टाइम लाइसेंस लेंगे तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस को यूज़ करना है आपको। हम अभी इसको एजुकेशनल मोड पे देखने वाले हैं। डीमेरिट ये है एजुकेशनल मोड एंड प्रीमियम मोड पे। यहाँ पे आपको बहुत से फीचर्स डिसेबल हो जाते हैं। एजुकेशनल मोड में फिर भी आप सीखने पर्पज से 90% अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड में आपको डेट का जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं होता है कि आप सभी डेट को यूज़ कर सकेंगे। एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ डेट को ही आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग करने के लिए। और भी कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसको कि आपको कहीं ना कहीं इसका डीमेरिट हो जाता है, बट सीखने पर्पज़ के लिए एजुकेशनल मोड आपके लिए इनफ है। हम एजुकेशनल मोड से इसको करने वाले हैं। एजुकेशनल मोड के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनी को जो है क्रिएट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका इस्टेब्लिशमेंट है उसको क्रिएट करेंगे, किस नेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अपना कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, बुक्स मेंटेन करना चाहते हैं अकाउंटिंग,
यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हम जीएसटी से रिलेटेड रिटर्न को भी देखने वाले हैं इस टैली के थ्रू। तो यहाँ कंपनी क्रिएट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर नेम जो जीएसटी में रजिस्टर्ड आपका नाम है वही आपको कंपनी नेम यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपना जो है डाटा पाथ बदलना चाहते हो तो वो भी आप बदल सकते हैं। जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाह रहे हैं अपना डाटा को, यहाँ पे वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्राइव में सिलेक्ट करके अगर आप डी ड्राइव या ई ड्राइव जहाँ कहीं भी आप सेव करना चाहते हो, या आप पर्टिकुलर फोल्डर बना सकते हैं आप जाके जिस भी ड्राइव में आप चाहते हो कि उसी पर्टिकुलर ड्राइव में आपका डाटा सेव हो। जैसे टाइमिंग नाउ हम डी ड्राइव में ही हमारे डाटा को जो है हम एक फोल्डर उसका नाम देके हम पर्टिकुलर चाहते हैं कि इसी ड्राइव में हमारा डाटा सेव हो। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको टैली पे आके डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है, उसी फोल्डर में आप उसको एंटर कर देंगे, वहीं पे आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। देन आपको अपना कंपनी नेम, एड्रेस प्रॉपर आप देना चाहिए, आपको एग्जैक्ट जो भी एड्रेस है आपका, स्टेट बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए, पिन कोड अगर अवेलेबल है, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल जो भी आप दे सकते हैं अपना डाटा। वो करने के बाद फाइनेंशियल ईयर आप कब से अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 22 से। बुक्स भी सेम डेट रहेंगी। आप रुपीज़ करेंसी सिंबल को यूज़ करेंगे जिसका कि फॉर्मल नेम जो है इंडियन सल रुपीज़ रहेगा। इसके साथ ही आपको अपना ये एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे आप सभी फीचर्स आपको एंटर से यूज़ हो जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको एंटर की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। यहाँ कंपनी जो है क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा कुछ फीचर्स होंगे जो आपको इनेबल डिसेबल के लिए आपको कन्फर्मेशन लेगा, यस या नो में। यस के लिए वाई एंड नो के लिए आप एन बटन जो है की प्रेस कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप यस कर रहे हैं इसको। बिल वाइज एंट्री करना चाहेंगे उसको भी फीचर को आपको यस करना है। अगर नहीं मेंटेन करना चाह रहे नो कर सकते हैं। अगर आप गुड्स में डील करती है आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन होना चाहिए जिससे पता चले कि आपका कितना स्टॉक आपने परचेज़ किया है और कितना स्टॉक आपका जो है सेल हो चुका है, तो वो फीचर भी आप रखना चाहते हैं। देन टैक्सेशन पार्ट के लिए इनेबल जीएसटी एंड जीएसटी, इसको यस करेंगे। इसके साथ ही आप किस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं आपका जीएसटी। इसके अलावा आप रेगुलर में हैं या कंपोजिशन डीलर हैं। रेगुलर मीन्स जो टैक्स कलेक्ट कर सकता है अपने बायर से, वो रेगुलर डीलर होता है। कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, उसे कंपोजिशन कैटेगरी में किया गया है। हमारा जो केस हम देख रहे हैं उसमें हम रेगुलर में हैं। इसके साथ ही आपको अपना जीएसटी नंबर देना होगा। देन नेक्स्ट टैब आपको ओपन होगा जिसमें कि आपके पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1, आप जो GSTR1 रिटर्न जो इसमें कि आपको आउटवर्ड सप्लाई सेल्स की जो जानकारी देनी होती है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है आपके लिए, रिटर्न होता है। तो वो आप किस फ्रीक्वेंसी में आप आ रहे हैं, आपको मंथली रिटर्न फाइल करने का आपने ऑप्ट कर रखा है या क्वार्टरली। क्वार्टरली में बस ये होगा कि आपको 3 मंथली रिटर्न देना है। जैसे सपोज कि जुलाई या अगस्त मंथ में आपकी सेल हुई है, आउटवर्ड सप्लाई हुई है, तो आपको अगर आपने क्वार्टरली आउट कर रखा है तो आपको रिटर्न सितंबर मंथ में फाइल करना होता है, जो क्वार्टर एंड का जो लास्ट मंथ होता है। हमारा भी क्वार्टरली ऑप्टेड है, मंथली ऑप्टेड है, जैसा भी आप सिलेक्शन करना चाहें उसको कर सकते हैं। जैसा भी आपका GSTN में आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मंथली रिटर्न वाले एवरी मंथ आपको रिटर्न भरेंगे और क्वार्टरली रिटर्न वाले क्वार्टर में एक बार ही उनको रिटर्न फाइल करना है। प्रोसीजर सब सेम होता है। ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी को अभी हम नहीं समझने वाले हैं। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें ई इनवॉइस की अब मैंडेटरी
कंप्लायंसेस करने हैं, तो एज अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा उन्हें ये इनवॉइस को फीचर को यस करना होगा, अदरवाइज उसको नो रहने दें। ई वे बिल, जब कोई गुड्स की आप ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी करेंगे जिसकी की वैल्यू जो है 50,000 से अबव होने पे आपको ट्रांसपोर्ट जब भी आप करेंगे, ट्रांसपोर्टर को भी आपको या अपने व्हीकल से भी करेंगे तो आपको ई वे बिल आपके पास होना चाहिए। उस फीचर को आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं, या अगर आपसे रिलेटेड नहीं है फीचर तो नो करके सिंपली आपको इसको एंटर की प्रेस करके, अभी हम टीडीएस की जानकारी नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ जीएसटी को प्राइम फोकस रख रहे हैं, इसलिए हम इसको यस कर रहे हैं और हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको आने के साथ ही मास्टर्स और ट्रांजैक्शन, ये दो चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंटली समझना होता है टैली में। मास्टर्स जब आप अकाउंट्स लेजर को क्रिएट करेंगे, और ट्रांजैक्शंस जब आप वाउचर को एंटर करके सेल, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट की एंट्री को सेव करेंगे और अकाउंटिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। यहीं क्रिएट के साथ हम मास्टर्स को आज शुरू करने वाले हैं। क्रिएट में आपको जाना है और उस क्रिएट में जाने के बाद आपको 4 इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मास्टर्स दिखेंगे, दैट इज अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेटरी मास्टर और स्टेटरी डिटेल्स। ये सब तो जीएसटीएन से रिलेटेड है, जो कि अभी हमने जीएसटी नंबर जो है हमारा फीड करके हम फिलअप करके ही आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड है। हमारे काम का जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर से शुरू होगा। अकाउंटिंग मास्टर में आपको ग्रुप लेजर सबसे इम्पोर्टेंट है। करेंसी जो कि हम अगर इंडियन उसमें अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इंडियन नेशनल रुपीज़ हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप फॉरेन अकाउंटिंग भी इसी टैली के थ्रू करना चाहते हैं जिसमें कि आपको डॉलर या एनी अदर करेंसी में डील करना है, तो आपको करेंसी चेंज करना होगा। यहाँ पे टाइमिंग ना, हम तो एक ही करेंसी जो है हमारे इंडियन नेशनल रुपीज़ में हम करने वाले हैं। वाउचर टाइप जो कि आगे हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस में, जिसमें कि सेल वाउचर, परचेस वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट वाउचर होते हैं जो कि टैली के इनबिल्ट ऑलरेडी हैं, तो उसको हमको अभी क्लिक करने की ज़रूरत या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे काम का आएगा ग्रुप और लेजर। जितने भी अकाउंट्स नेम यूज़ करेंगे आप अकाउंटिंग करने के लिए, उन सबको हम क्या कॉल करते हैं अकाउंटिंग पर्पज से, हम लेजर। लेजर मीन्स जितने भी नेम क्रिएट होंगे, लाइक पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल अकाउंट जो कि अकाउंटिंग के बेस होते हैं, रूल 3 गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंगली जितने भी आप अकाउंट्स को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेजर। डेटर नेम, क्रेडिटर्स के नेम, फिक्स्ड असेट्स के नेम, एक्सपेंसेस के नेम, जितने भी हो गए सब क्या होते हैं, हमें उसे लेजर क्रिएट करना होता है। और ग्रुपिंग का मतलब उसके मेजर हेड, जैसे मैं अगर बोलता हूँ डेटर, डेटर मीन्स जो हमें, जिनको हमने डेट पे जो है कुछ सप्लाई किया हुआ है, जो हमें आगे चल के हमें वो अमाउंट रिसीव हो गया, डेटर। क्रेडिटर मीन्स हमने किसी क्रेडिट से किसी से गुड्स या सप्लाई जो है रिसीव किया हुआ है, जिसे हमें आगे चल के उन्हें पे करना है, दैट इज कॉल्ड, ये सब ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग इज लाइक डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, सब क्या है, हमारे ग्रुप है। लेजर मीन्स स्पेसिफिक, कि अगर मैं लेजर पे जाता हूँ तो मुझे स्पेसिफिक करना होगा कि अगर डेटर है तो उस डेटर का क्या नाम है, क्रेडिटर है तो उस क्रेडिटर का एग्जैक्टली क्या नाम है। कुछ इनबिल्ट ग्रुप तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं टैली में, जिसको कि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैक होके मैं आपको एक फीचर यहाँ पे एक और बात बता दूं आपसे, जब आप फर्स्ट टाइम जितने भी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, जैसे एक नया हैंडसेट या आपके पास नया सिस्टम आप लेते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है सारी की सारी, और कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती है। तो इस मास्टर्स में टैली के लिए स्पेशल फीचर में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें तो इनबिल्ट दी गई, जो कि आप ऑल्टर में आके चेक भी कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब जितने भी आप नाम क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसको चेंजेस करने के लिए आपको अल्टरेशन फीचर को यूज़ करना है। तो ऑलरेडी आपके लिए ढेर सारा यहाँ पे ग्रुप जो है बना हुआ होता है, जिसमें आप पर्टिकुलर उसको लेजर को अपना सेव कर सकते हैं। डेटर,
क्रिएटर जो कि है वहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं आपके लिए, तो ग्रुपिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल के लिए, एडवांस कैटेगरी में आपको पड़ सकती है। यहाँ हम सीखेंगे सिर्फ लेजर बनाना। तो ग्रुप, करेंसी और वाउचर टाइप तो अभी आपसे रिलेटेड है ही नहीं। अगर आप बिगिनर है, अगर आप टैली को लेके बिगिनर में हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फीचर जो मेनली समझना है वो लेजर को समझना है। तो हम लेजर फीचर को शुरू कर रहे हैं, और हमने किस पार्टी को सप्लाई किया है, हमको सभी पर्सन के नेम वाइज या एक्सपेंसेस के नेम वाइज हमको उसे सभी बनाना होगा अभी हमको। सो अभी मेरा एक रेसिपेंट है, बायर है, जिसको कि मैं क्रिएट कर रहा हूं, और जैसे आप नेम को आप सेव करते हैं उसी के साथ आपको अंडर मीन्स आपको ग्रुपिंग यहाँ पे आपको करनी होगी कि जो भी आपने नेम को यहाँ पे दिया वो किस ग्रुप में हेड में आता है। तो अगर कोई पर्सन नेम है या ऑर्गेनाइजेशन नेम है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, तो वो अगर मैंने इसे सप्लाई दिया है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डेटर्स। और अगर मैंने इससे कोई गुड्स की सप्लाई लिया है या सर्विस लिया है तो ये मेरा क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कॉल होंगे। तो अभी के लिए हमें इसको डेटर्स हैं हमारे, ये हमने इन्हें सप्लाई दिया हुआ है। अब बाकी सभी फीचर्स को जब आप इनिशियली सीख रहे हैं तो बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं, एक एक बिल आप, क्या कोई क्रेडिट पीरियड है जो आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं, तो यहाँ एक क्रेडिट पीरियड भी आप दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आपको टाइम पे रिमाइंडर सेट रहेगा कि आपको कितने समय बाद उनसे अमाउंट जो है रिसीव हो जाना चाहिए। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेलिंग एड्रेस, उनका एड्रेस वगैरह भी सेव करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वो किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हैं, पिन कोड, उनकी प्रॉपर जानकारी, उनके बैंक डिटेल्स सेव कर सकते हैं, उनका पैन नंबर। यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड चीज़ होएगी जब आपको ये देखना हो कि ये सप्लाई आपसे B2B रिलेटेड है तो आपको उनका जीएसटी नंबर भी फीड करना होगा। तो जिसको सप्लाई दे रहे हो रेगुलर पर्सन है तो रेगुलर में सिलेक्ट करिए उसे, और उसी के साथ सप्लायर जिसको कि आप, जिसे भी आप रेसिपेंट है, उसका आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको देना है। और सिंपली इसको, मतलब ये हुआ कि जो डेटर है आपका, जिसको कि आप गुड्स या सर्विस देने वाले हैं, वो भी अगर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर कैटेगरी या कंपोजिशन में है तो कंपोजिशन कैटेगरी सेलेक्ट करके उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे सेव करना है। तो इसी से टैली को ये समझ आ जाता है कि चूंकि आप भी रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर है और जो रेसिपेंट है वो था रजिस्टर्ड, देन जब जीएसटी रिटर्न हम फाइल करेंगे तो वो इसके लिए ईजी होता है समझना कि ये B2B सप्लाई हो रही है। बस सिंपली आपको इसको अपना ओपनिंग बैलेंस अगर अवेलेबल है, कुछ ओल्ड बैलेंसेस चले आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्टी से तो उसको अमाउंट यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक रह के छोड़ सकते हैं। एक तो ये हो गया जहाँ पे आपको डेटर क्रिएट करना पड़ता है। इसी के साथ आप किस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उसके लिए आपको सेल्स अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है, और सेल्स अकाउंट का जो हेड है वो आपको कहाँ देना रहेगा, उसकी ग्रुपिंग सेल्स अकाउंट में। और परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक नया परचेस हेड आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट पहले कर रहे हैं सेल्स सीखने के लिए। क्या इस पे सेल्स फीचर पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो उसको यस कर दीजिए। गुड्स सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे आपको जीएसटी चार्ज करना है तो दोनों, और सिंपली आपको एक सेल्स अकाउंट ऐसे करके सेव करना होता है। ऐसे आप परचेस का भी अगर आप आगे एंट्री करना चाह रहे हैं या रिकॉर्ड रखेंगे तो उसके लिए आपको परचेस के हेड में एक परचेस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ऐसे अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही आपको टैक्स जो है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट, अगर आपकी डील है तो सीजीएसटी एसजीएसटी का भी लेजर होगा, और इंटर स्टेट डील है तो आईजीएसटी का भी लेजर आपको क्रिएट करना होगा। सीजीएसटी
और CGST का जो हेड है एक प्रकार का क्या है, टैक्सेस है, तो ये आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सेव करना होगा, सेव। और CGST है तो CGST में। यहाँ आपको परसेंटेज बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम इन्वेंट्री में सीखेंगे कि परसेंटेज कहाँ डिफाइन होता है। इसी के साथ अगर आपकी सप्लाई इंटरस्टेट है तो SGST भी आपको बनाना होगा, लेजर, उसको GST के SGST हेड में करना है। यहाँ भी आपको परसेंटेज बताना नहीं है, सिर्फ सेव कर देना है। तो ऐसे आपको सेल परचेज से रिलेटेड आपको CGST, SGST लेजर, सेल्स अकाउंट एंड डेटर क्रिएटर की जो लेजर है आपको पहले क्रिएट कर लेने चाहिए। एंड इसी के साथ आपको लेजर पार्ट जो है अकाउंटिंग मास्टर में, जो हमको सिर्फ इम्पोर्टेंटली लेजर पार्ट देखना है इनिशियल के लिए आपको। इसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि किस गुड्स या सर्विसेज की कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं। उसके लिए आपको इन्वेंट्री मास्टर फीचर को समझना है। इस इन्वेंट्री मास्टर के फ्यूचर में भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करिए। आपको स्टॉक आइटम और यूनिट, ये दो चीज़ को सीखना है सबसे पहले। यहाँ भी ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग इन काइंड। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूँ कि अगर मेरा जो आइटम ऑफ सप्लाई है वो मैं एक पर्टिकुलर जो है मशीन है, सर्वे मशीन में, जो कि इस पर्टिकुलर एग्जैक्टली उसके जो भी फीचर्स के अकॉर्डिंगली या उसकी MRP के अकॉर्डिंग मैं सप्लाई दे रहा हूँ, तो सर्वे मशीन एक पर्टिकुलर नेम हो गया उस प्रोडक्ट का, और उसकी ग्रुपिंग हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक मशीन की कैटेगरी में आता है, आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओरिएंट फैन PSPO का एक पर्टिकुलर गुड सप्लाई करता हूँ जिसका कि ब्लैक कलर है और जो कि पर्टिकुलर MRP और इसमें आता है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट। ये पर्टिकुलर, सॉरी, दैट इज कॉल्ड आइटम, स्टॉक आइटम। और अगर उसको ग्रुपिंग करूं तो मैं ग्रुपिंग में उसको ये लिख सकता हूं कि ये फैन की कैटेगरी में या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ग्रुपिंग इस समझने से पहले आप उसको सिर्फ डायरेक्ट आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग कोई बनाना ज़रूरी नहीं है। वो तो आपके आगे धीरे धीरे आप जैसे अकाउंटिंग सीख जाएंगे तो आप समझेंगे उसको कि कैसे ग्रुपिंग ईजिली करी जा सकती है और उससे क्या बेनिफिट होता है। फिलहाल के लिए हम जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसके लिए पहले हमको यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस यूनिट में हम सेल करने वाले हैं, नंबर्स में, पीसेस में, केजीस में, लीटर में, किस में हम सेल करने वाले हैं। तो हम यूनिट पहले क्रिएट कर लें, जो कि हम पीसेस में करने वाले हैं या नंबर्स में, उसका फॉर्मल नेम जो है, और यहाँ पे उसको नंबर्स में ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको केजी में, अगर किलोग्राम में है तो आपको डेसिमल भी यूज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि 1.3 kg या 1.5 kg, तो आपको डेसिमल प्लेस को यहाँ 1 या 2 करना पड़ेगा। अदरवाइज नंबर्स और पीसेस में तो आपको उसको 0 ही रहने दीजिए। ये आपका यूनिट क्रिएट हो गया है। उसके साथ ही आपको स्टॉक का आइटम क्रिएट करना है। उसी के साथ यूनिट क्रिएट करने के बाद आपको स्टॉक आइटम जो है
क्रिएट करना सीखना है कि पर्टिकुलर किस गुड्स या सर्विस में आप डील कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ आप स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में जिस भी गुड्स में आप डील कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम सीखने के लिए तो अभी हमने ये ले लिया है सीखने पर्पस से। और उसके बाद आपको अंडर कैटेगरी जो है, जो कि ग्रुपिंग अगर आपकी पर्टिकुलरली होती, या मशीन है तो मशीन की कैटेगरी, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल आइटम की कैटेगरी, या फूड प्रोडक्ट है तो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी, तो ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के ऊपर है, तो उसके लिए पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा। अभी तो हम इसको प्राइमरी में रहने देते हैं। यूनिट हमने क्रिएट कर लिया था कि हम इसको नंबर्स में सेल कर सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल हमारे प्रोडक्ट पे हो रहा है, तो हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। एप्लीकेबल के साथ ही स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर का ऑप्शन आ जाता है कि हर प्रोडक्ट और सर्विस का हमने समझना है। सबसे पहले HSN कोड होता है। हर प्रोडक्ट और सर्विस का क्या है? HSN कोड है। और सर्विसेज के लिए क्या है? SAC कोड, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड, जिसके अकॉर्डिंगली ही हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली क्या टैक्स रेट हमको चार्ज करना है, हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस में आप डील कर रहे हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम और HSN कोड लिखेंगे। आपको HSN कोड जो है आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करेंगे आप, तो उसी के साथ आपको HSN कोड के साथ आपका टैक्स रेट भी, जो कि यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि ये HSN कोड है हमारे प्रोडक्ट का, जिसके के लिए 5 या 18% जो भी 18% चार्ज हो रहा है। 5 और 18 इसलिए है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे लिए ऐसा भी हो जाता है जहाँ पे हमको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हो पाता है। तो अभी पहले क्या था टैक्स रेट उस पर, उसके बाद चेंजेस होने के बाद आज की डेट पे तो हमारा 18% जो है टैक्स रेट जो है चार्ज हो रहा है। तो हम 18% ही इस एग्जांपल पे लेने वाले हैं। और उसका HSN कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम होता है 8 डिजिट का। और HSN कोड जानने के बाद स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और एक HSN कोड आपको यहाँ पे डालना है। डिस्क्रिप्शन आप चाहें पर्टिकुलरली, जो डिस्क्रिप्शन ये जो आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन है, ये अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज सिर्फ HSN कोड भी आपके लिए काफ़ी है। सेम चीज़ आप HSN कोड डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, चलेगा। उसके बाद आपको टैक्स रेट डिफाइन करना है कि इस प्रोडक्ट पे आपका क्या टैक्स रेट लगने वाला है। यहाँ भी आप स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे। जीएसटी के अर्लियर वीडियोस में हम देख चुके हैं, जिसमें कि टैक्सेबल मीन्स ये होता है कि जो प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं उस पर टैक्स चार्ज होता है। 18% है मीन्स वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स नहीं लगता है तो क्या कह सकते हैं? एग्जम्प्ट। और अगर टैक्स रेट 0 है तो निल रेटेड। और अगर जीएसटी में नहीं है, जैसे पेट्रोल और डीजल जो है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन जीएसटी। हमारा तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल में भी हमारा 18% चार्ज होता है। सिंपली मैं उसको सेव करके आपको यहाँ पे, अगर कुछ ओपनिंग क्वांटिटी है आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी स्टॉक, तो क्वांटिटी आपको डालना है, अदरवाइज उसको ब्लैंक रह के सेव यहाँ पे हो गया। सेव के साथ ही आपको इन्वेंट्री आपने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने मेजरली देखा लेजर क्रिएट करना, आइटम और यूनिट क्रिएट करना। बाकी अभी रेलिवेंस आपसे नहीं है, तो अब हम बैक आने के साथ ही हमारे गेटवे ऑफ टैली पे आने के साथ हम ट्रांजैक्शन एंट्री करना सीखेंगे। मीन्स हम वाउचर्स को यूज करना सीखेंगे। हम वाउचर्स में जा रहे हैं। बहुत से वाउचर्स होते हैं आपसे अकाउंटिंग करने के लिए आपके लिए, जो कि मेजरली यहाँ पे पेमेंट के लिए F5 फीचर यूज करना है, रिसिप्ट के लिए F6, जर्नल के लिए F7, कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4, सेल्स और परचेज जो कि आज हम देखने वाले हैं F8 और F9 फीचर से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपना पार्टी अकाउंट नेम जो हमने जिससे सेल्स करना था, डेटर्स जो हमने क्रिएट किया हुआ है, उसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ ही हमें डिस्पैच की डिटेल्स अगर हमारे पास अवेलेबल है,
जिसमें हम गुड्स को जो भी डिस्पैच होता है, जिस भी ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू हो रहा है, उसकी अगर जानकारी जैसे बिल्टी वाइज या ट्रांसपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है, डिलीवरी रिसिप्ट वगैरह हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसकी जानकारी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो डेटर्स है मध्य प्रदेश का है, हमारी सप्लाई जो है प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश में हो रही है। इसके साथ ही हमारे को सेल्स लेजर हमारा सिलेक्शन करना है, जो सेल्स अकाउंट हमने बताया, और उसके बाद हमने जो अपना आइटम क्रिएट किया हुआ था वो आपको बताना है। आइटम क्रिएट करने के बाद आपको जो भी उसकी वैल्यू आप उसमें चार्ज करना चाह रहे हैं वो डिसाइड होने के बाद, अगर आपका आइटम यहीं पे कंप्लीट हो गया है, एक ही सिंगल आइटम है, तो आपको उसके बाद एंटर करने के बाद एक फिर से एंटर करना होगा, डबल एंटर। इसका मतलब ये है कि आपके आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आइटम और भी हैं तो यहाँ से चाहें तो भी आप क्लिक कर सकते हैं ऑल्ट सी से, या जो गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट का ऑप्शन आता है वहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। तो सपोज़ हम एक ही आइटम स्टॉक को लेके चल रहे हैं, उसके बाद आपको अपना जो CGST चार्ज करना है बिल पे, क्योंकि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई MP है, इंट्रा स्टेट डील है, इसलिए CGST SGST होगा ट्रांजेक्शन्स में। तो यहाँ CGST आपने जैसे चार्ज किया, आपकी वैल्यू जो है, जो भी आपने परसेंटेज आइटम क्रिएट करते समय डिफाइन किया होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स यहाँ पे कंप्यूट होके आ गया है। उसी के बाद SGST भी चार्ज करना है आपको, अगर ट्रांजेक्शन पे SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट हो चुका है। और उसके बाद आपको एंटर, अगर डिस्काउंट या राउंड ऑफ जो भी आपसे रिलेटेड है वो आप बना सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक करने के बाद ई-वे बिल अगर आपसे रिलेटेड है तो आप यस करेंगे। अगर ई-वे बिल जो कि 50,000 से अबव इनवॉइस पे ई-वे बिल मैंडेटरी है तो आपको यस करना चाहिए। अभी तुरंत ई-वे बिल नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्ट आपका अभी नहीं होने वाला है, गुड्स की डिलीवरी अभी नहीं होनी है, तो इसको आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। देन एंटर, और आप नरेशन जो है अगर देना चाहते हैं, कुछ उससे रिलेटेड नोटिंग आप अपना मेंशन करना चाहते हैं, बिल से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से एंटर, एक्सेप्ट करने के साथ ही यस। और ई-वे बिल के लिए अगर फ़िलहाल अगर ई-वे बिल नहीं चाहते हैं तो इसको नो करने के साथ ही आपका जो है सेल्स वाउचर की एंट्री ऐसे हो सकती है। ऐसे एक नहीं 100 एंट्री भी आप कर सकते हैं, और ऐसे एक स्टॉक आइटम नहीं, आप जितने भी आइटम चाहें बना के, इसको प्रोसीजर यही है जिसके अकॉर्डिंगली आपको ये काम करना है। इसके साथ ही अब हम ये देखने वाले हैं कि हम इस सेल्स रिपोर्ट को पोर्टल पे अपलोड कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। आने के साथ ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद आपको स्टेटरी सेक्शन में जो है GST रिपोर्ट्स में जाना होगा, और उसके बाद आपको GSTR1 सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो ये पीरियड सेलेक्ट है वो कब का सिलेक्शन आ रहा है इसमें। चूँकि हमें सितंबर का रिटर्न फाइल करना है तो हम इसे सितंबर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एजुकेशनल मोड है तो थोड़े से डीमेरिट होते हैं यहाँ पे। ये हमारा सिलेक्शन हो गया है, और हमारा एक B2B इनवॉइसेज जो कि हमने अभी अपलोड किया है, और ये सारा डिसीजन जो होता है और सभी जितना भी B2B है ट्रांजैक्शन या B2C है, वो आपके ट्रांजैक्शन जब आप लेजर क्रिएट करते हैं और रिकॉर्ड अपना करना शुरू करते हैं, उसी के साथ ही सब डिसीजन हो जाता है। कि अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो B2B डील हो गई, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं किया दैट इज़ B2C हो जाएगा। उसी के साथ ही एक्सपोर्ट का अगर कंडीशन है तो एक्सपोर्ट में आपको वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसी नील रिलेटेड सप्लाईज़ है तो अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली टैली में इनबिल्ट फीचर है, जो जिस प्रकार का भी GST पोर्टल है, जिस प्रकार का आपकी रिपोर्टिंग वहाँ करनी है, वो ऑटोमेटिकली वो उस फॉर्मेट में आपको करके अवेलेबल करा देता है। यहाँ पे आपका काम शुरू होता है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के साथ ही आपको ई रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा, ई रिटर्न करना है। ई रिटर्न में आपको फाइल फॉर्मेट जो है वो JSON फाइल, जावा स्क्रिप्ट और नेटवर्क फाइल होता है, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के साथ ही आपको किस फोल्डर पाथ में आप उसको सेव करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर सपोज के लिए हमने ये फोल्डर सेलेक्ट किया है। फाइल नेम में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करिए। फाइल नेम
में शॉर्टकट जो होता है GSTR1 आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपका GST नंबर और किस पीरियड का आपने को रिटर्न फाइल करना है उसके अकॉर्डिंगली वो फाइल नेम जो भी सिस्टम जनरेटेड कर लेता है तो उसको एज अकॉर्डिंगली ही रहने दीजिए। इसके साथ ही HSN वाइज समरी मेंटेन करना चाह रहे हैं और डॉक्यूमेंट समरी, तो यहाँ पे इसको दोनों को यस करके आपको सिंपली इसे सेंड करना है। तो ये जो है आपका जो फाइल यहाँ पे देख रहे हैं जो कि आपको क्रिएट हो चुका है JSON फाइल, और इसके बाद ही आपको आगे का अपना प्रोसीजर जो है फाइल क्रिएट होने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही आपको अपना जो यूज़र आईडी क्रेडेंशियल है उसके साथ यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना होगा। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद जिस भी आप पीरियड का रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो मंथली है तो आप उसके हिसाब से मंथली का सिलेक्शन करिएगा, क्वार्टरली है तो आपको क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है वही सिलेक्शन करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। ये इसके पहले कुछ अपलोड करने की मैंने कोशिश किया हुआ था जिसमें कि कुछ एरर, जो भी अगर पोर्टल को कुछ GSTN नंबर में प्रॉब्लम रहा या इनवॉइस में कुछ इशू रहा तो वो एरर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है। और अपलोड करने का जो प्रोसीजर है यहीं पे चूज़ फाइल करना है आपको। जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया है JSON फाइल को उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ आप उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है प्रोसेस्ड का यहाँ पे स्टेटस आपको दिख जाएगा। एरर होगा तो आपको देखिए प्रोसेस्ड विथ एरर, और इसके लिए एरर की जो रिपोर्ट होती है वो भी जनरेट हो जाती है, जो कि आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और अगर जनरेट हो गई है एरर की रिपोर्ट तो यहाँ उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने वर्किंग कितने सिस्टमेटिक तरीके से और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। जनरली जो एरर है GSTN से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट इनवॉइस से रिलेटेड एरर जो है वो जनरेट हो जाता है। जैसे आपने इसको ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे अपलोड किया है, करने के साथ ही उसको आपको ऑनलाइन मोड में आके उसको चेक करना होगा। चेक करने का भी प्रोसीजर सेम है। जैसे देखिए यहाँ B2B इनवॉइसेस जो है आपने एक मेंशन किया हुआ तो B2B इनवॉइसेस दिखने लग गए हैं यहाँ पे। और अगर B2C लार्ज या B2C अदर्स जिस भी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपने वाउचर्स को आपने बनाया होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सभी चीज़ें दिखेंगी। HSN वाइज समरी भी दिख सकेगा आपको यहाँ पे। जैसे देखिए हमने B2B इनवॉइसेज जो है हमारा एक इनवॉइस जो था हमारा शो कर रहा है, उसी के साथ डॉक्यूमेंट समरी जो है कि हमने कितने इनवॉइसेस इन बिटवीन मंथ में सेलेक्ट की अपना इशू किए वो भी यहाँ पर हमको दिख रहा है। और HSN वाइज समरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर आपका न्यूमरस ऑफ आइटम अगर आपके रहेंगे तो यहाँ पे आपको वो भी ऑटोमेटिकली हो चुका है, यहाँ दिख रहा है आपको। उसी के साथ ही आपको जनरेट समरी करना है। समरी जनरेट करने के बाद आपको रिफ्रेश, और रिफ्रेश के साथ ही आपको प्रोसीड टू फाइल की ओर आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको टेबुलर समरी जो है एक बार सब टोटल फॉर्म में देखना होगा कि B2B B2C या रिलेटेड सप्लाई जो भी आपने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये टोटल टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू है IGST CGST एंड SGST एंड सेस, ये आपका सही शो कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद सिंपली फाइल स्टेटमेंट करना रहेगा आपको। डिक्लेरेशन देना है यहाँ पे, डिक्लेरेशन के साथ ही ऑथोराइज सिग्नेटरी का, और विथ EVC आपको ये रिटर्न जो है जैसे क्लिक करेंगे आपको अपने GSTN की जो भी वेबसाइट पे जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको OTP चला जाएगा, और उसके साथ ही आपको यहाँ वेरीफाई करना है और आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा
कि GSTR रिटर्न फाइल करने के लिए हम टैली का जो एजुकेशनल मोड है सीखने के लिए, वो कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल यूज़ में आपको लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। बाय दैट आप डेट वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ बहुत ही इजी तरीके से आप अपना रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।